हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम क्या होता है? कोई भी मतलब कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। और वर्क क्या होता है? हमारे पास काम कि कितना हम काम करते हैं। ठीक, अब जो काम असाइन होता है या जो एक्चुअली हम काम करते हैं वो क्या होता है? वर्क। और एक बात हमें ध्यान रखनी है, जो हमेशा जो वर्क होता है, वर्क जो है कंप्लीट, वो हम उसको एक यूनिट मानते हैं। ठीक है, मतलब ए ने कोई काम कंप्लीट कर लिया तो हम उसको क्या करते हैं कि उसने क्या काम किया? एक यूनिट काम किया, मतलब हम उस पूरे काम को एक यूनिट मानते हैं। ठीक, जैसे अगर ए है हमारे पास कोई बंदा, तो वो 10 दिन में एक काम कंप्लीट करता है। तो अगर उसका एक दिन में वो कितना काम करेगा तो उसका हमें निकालना होगा। तो टोटल हमने एक ही काम किया उसने, तो एक काम को हम कितना, एक काम कंप्लीट किया तो उसको हम कितना यूनिट मानेंगे? एक यूनिट मानेंगे। तो एक दिन का उसका कितना काम हो जाएगा? 1/10। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी चीज हमें ये ध्यान में रखनी है कि जब भी हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें क्या करना है कि जो बंदा, अगर ए जो है वो एक दिन में 1/10 काम करेगा तो वो पूरे 10 दिन में, मतलब हर एक दिन वो 1/10 काम करेगा। मतलब उसके काम करने की कैपेसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स्ड होगी। ये हमें जो भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने हैं उसमें दिमाग में रखना है। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराती हूँ। जैसे ए है, अगर उसने 10 दिन में एक काम कंप्लीट कर लिया, और सिमिलरली बी है, और अगर उसने क्या किया, 5 दिन लगाए किसी काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि दोनों मिलके जब काम करेंगे ए और बी, तो कितना काम कर लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करना है, इसका एक दिन का काम निकालना है। एक दिन का काम किसका निकालना है? पहले ए का। ए का एक दिन का काम कितना होगा? 1/10। अब बी का एक दिन का काम कितना होगा? ठीक है, तो टोटल कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। तो एक दिन का इसका कितना हो जाएगा? 1/5। अब हमारे पास टोटल कितना काम हो जाएगा जब वो मिलके करेंगे? तो एक दिन में ए कितना काम कर लेगा? 1/10 प्लस बी कितना काम कर लेगा? 1/5। तो टोटल काम इन दोनों को प्लस करके ही होगा। तो टोटल कितना काम हो जाएगा जब इन दोनों को प्लस करेंगे हम? 5 + 10/50 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने किया है, आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15/50, 5 3 15 और 5 10 15। तो टोटल काम कितना हो गया? ये किसका काम है? ये एक दिन का। तो एक दिन का टोटल काम कितना हो गया हमारे पास? टोटल हमारा काम कितना हो गया? 3/10। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या है? हमारे पास काम है। अब टाइम कितना लगेगा? तो टाइम का रेसिप्रोकल हमारा एक दिन का काम है, तो टाइम हमारा आ जाएगा 10/3। ठीक है, आइए आपको समझ में। आगे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट के पॉइंट्स बताऊंगी। देखो, टाइम जो इसके कुछ मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर एक पर्सन x डेज में काम करता है तो x डेज में काम कंप्लीट करता है, उसका एक दिन का काम कितना होता है? 1/x। ठीक है, अगर वो एक दिन में 1/x हमें दिया है कि एक दिन में उसका 1/x पार्ट वो काम का कर लेता है, तो टोटल वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? x दिन में काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, जितने दिन में वो काम कंप्लीट करेगा, एक दिन उसका रेसिप्रोकल होता है। अगर एक दिन का बताया कितना पार्ट वर्क कर लेगा, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक, अगर आपको परसेंटेज में दिया हो कि ए जो है वो x% टाइम जो है वो क्या है? बी से ज़्यादा एफिशिएंट है किसी भी जॉब को करने के लिए, तो ए विल टेक 1/x टाइम मोर टाइम देन बी। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए, जैसे आपको बोला है कि कोई ए पर्सन है, वो x% जो है x% टाइम्स मोर एफिशिएंट है किससे? बी से। तो देन ए विल टेक, तो ए कितना टाइम लेगा? 1/x टाइम मोर टाइम लेगा किसके कंपैरिजन से? बी से। मतलब बी जितने टाइम में वो काम कंप्लीट कर लेगा, उससे 1/x टाइम ज़्यादा टाइम लेगा कौन? ए। ठीक है, अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला, यहाँ पे एक और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। अगर ए बी कैन डू अ वर्क एक्स, मतलब ए जो है वो क्या कर रहा है? एक्स डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, और बी जो है वो क्या कर रहा है? वाई डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। देन दे विल कंप्लीट द वर्क इन। अब जब दोनों जो एक साथ काम करेंगे तो तब वो कैसे, कितने दिन में अपना काम कंप्लीट करेंगे? उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है। एक्स ने, ए ने जो काम किया वो एक्स है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बी ने जो काम किया वो वाई है, और डिवाइड किससे करेंगे? इन दोनों के काम को प्लस कर देंगे, एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए कैन डू अ वर्क इन 4 डेज। ए जो है वो वर्क कर रहा है 4 डेज में। हम सबसे पहले लिखेंगे, हमने क्या माना था? एक्स वाई के माना था,
तो a का हम x मान लेते हैं। x जो है हमारे पास 4 डेज है और b कैन डू द सेम वर्क इन 6 डेज। अब b जो काम करता है तो b कितने दिन में करता है, 6 में, तो हम इसको y मान लेंगे। इफ दे वर्क टुगेदर, जब वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं देन दैट वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन, तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या करेंगे, x इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई करेंगे। ठीक है, x क्या है हमारे पास, 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24, 4 को 6 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे, इसको कट करेंगे यहाँ पे, 12 टू ज़ा 24 और 5 टू ज़ा 10। अब 12 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, 5 टू ज़ा 10, हमारे पास 2 बचेगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जब ऐसे फ्रैक्शन में चीज़ आ जाती है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये जो 2 है इसको यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसको यहाँ लाइन लगाते हैं, फिर यहाँ पे जो नीचे रिमाइंडर होता है उसको लिखते हैं, और ये जो डिविडेंड यहाँ पे जो होता है जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, 2 से 2/5। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको समझ आया क्या करना है, अगर ए बी कोई ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर दिया हो, बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है वो दिया है, तो दोनों जब मिलके काम करेंगे तो वो एक साथ कितना काम करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो x क्या मान लेना है, x ने कितना, a ने कितना काम किया, y मतलब जो अगर एक पर्सन दिया उसने कितना काम किया उसको x मान लेना है, दूसरे ने कितना काम किया उसको y मान लेना है, फिर इसी हिसाब से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस बेस पे जो इस टाइप पे जो क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल ही होंगे, मतलब एक बंदे का काम दिया होगा, दूसरे बंदे का काम दिया होगा, एक साथ जब काम करेंगे तो कितना करेंगे। अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो हमें क्या किया, अगर टोटल काम दिया है, हमें x का काम नहीं दिया, y का काम नहीं दिया है, तो हम इसी फॉर्मूला के बेस पे क्या करेंगे, उसको निकाल सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से अब दूसरा कौन सा फॉर्मूला है इसी टाइम एंड वर्क में, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो दूसरा फॉर्मूला ऐसा हो सकता है, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया हो सकता है कि अगर 3 बंदे हैं, ए बी और सी, 3 बंदे हैं, उनका काम है, वो काम कंप्लीट करते हैं अपना एक्स वाई और जेड डे, मतलब ए कितना टाइम लेता है, एक्स डेज में काम कंप्लीट करता है, बी वाई डेज में अपना काम कंप्लीट करता है, और सी जो है वो जेड डेज में अपना काम कंप्लीट करता है। तो इसके बाद वो तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो वो कितने दिन में अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमने क्या किया था, सिर्फ 2 ही बंदों का किया था, अब हमारे पास क्या आ गया, 3 बंदों का आ गया। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है x मल्टीप्लाई करेंगे y से, मल्टीप्लाई करेंगे z से, और डिवाइड करेंगे हम किससे, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स से। ठीक है, अब इस बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। ए मैन एंड अ वुमेन एंड अ बॉय, 3 है, क्या है, एक आदमी है, एक औरत है और एक बच्चा है, वो एक साथ जब काम करते हैं तो 3 दिन में इनका काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इफ अ मैन एंड अ बॉय कैन इन 18 डेज, ठीक है, आदमी कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, 6 दिन में, और बच्चा कितने दिन में काम कर लेता है, 18 डेज में काम कंप्लीट कर लेता है। देन अ वुमेन कैन डू, मतलब एक औरत जब काम करेगी तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी। ठीक, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब इस ऊपर वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, हमें क्या करना था, जब तीनों का अलग अलग काम दिया होता है और एक साथ काम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, x का काम तो हमें दिया है कि 6 दिन में, y का काम हमें, y मतलब यहाँ पे x, यहाँ पे अगर इसको मानेंगे, y इसको मानेंगे, z इसको मानेंगे, तो x का काम हमें दिया है कि वो कितने दिन में कंप्लीट करता है, अकेला 6 दिन में, y का नहीं दिया, और z का हमें कितना दिया है कि वो 18 डेज में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, अब हमें x दिया है, z दिया है और y नहीं दिया, तो हम इनको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। x हमारे पास कितना, 6 इंटू वाई इंटू 18 अपॉन हमारे पास एक्स वाई, एक्स कितना है 6 वाई प्लस वाई जेड कितना 18 वाई प्लस जेड एक्स, तो जेड एक्स कितना हो गया हमारे पास 18 इंटू 6 इक्वल टू, टोटल जब एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 3, तो टोटल इसका कितना हो गया 3। ठीक है, अब हम इसको यहाँ आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6y नहीं, यहाँ पे 6 इंटू 18y। ठीक है, तो जब 6 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना आ जाएगा हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ताकि हमारा स्टेप कम हो जाए। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 108y इक्वल टू, ये हमारे पास 3 है और यहाँ पे ये सारी यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे भी है 6y प्लस 18y। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 और 6 कितने हुए 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24y प्लस 108। ये भी यहाँ पे 18 इंटू 6 है। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बना 108y इक्वल टू, जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 3 12, 2 और 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, तो यहाँ पे 72y प्लस 108 को जब हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 324। क्या आ जाएगा 324। अब हमें क्या निकालना 108y, अब y वाली तो हम एक साथ लेनी है, माइनस 72y इक्वल टू 324। अब यहाँ पे क्या हमारे पास बच गया 36y इक्वल टू 324। अब हमें क्या निकालना y, तो y इक्वल टू क्या होगा 324 डिवाइडेड बाय 36। तो जब हम 36 को 324 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू, y हमारे पास क्या निकल जाएगा, y इक्वल टू 9। मतलब जब वुमेन काम करेगी तो वो 9 डेज में अपना काम कंप्लीट कर लेगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरीके से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, हमें फॉर्मूला याद हो तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमें ये याद रखना है जब ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन आपको समझ आ गया। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है आप निकाल सकते हैं। अब एक और डिफरेंट तरीके का हम क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे दो लोग दिए हुए ए और बी दिया है, वो क्या करते हैं, काम करते हैं एक्स डेज और वाई डेज में। ए ने काम कंप्लीट किया एक्स डेज में, बी ने काम कंप्लीट किया वाई डेज में। ठीक है, मैं रेड कलर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, और इसके बाद दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर टी डेज। अब उन्होंने क्या किया, एक साथ काम करना शुरू किया और टी डेज के बाद ए ने जो है वो काम छोड़ दिया। तो अब क्या बोल रहा है, देन टाइम टेकन टू फिनिश टू कंप्लीट द वर्क, ए लेफ्ट द वर्क। अब ए ने काम छोड़ दिया तो अब बी को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बी को कितना टाइम लगेगा वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वो कितना है, देन टाइम टेकन टू फिनिश टू कंप्लीट द वर्क, वो कितना है y बाय एक्स। ठीक है, इंटू एक्स माइनस टी। ठीक है, काम किसने छोड़ा, ए ने छोड़ा, तो ए ने कितना काम करना था एक्स डेज में, तो हम ए का नहीं लिखेंगे, किसका लिखेंगे पहले, बी का लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ए ने तो काम छोड़ दिया। और डिवाइड किसका करेंगे, किसने छोड़ा, एक्स ने छोड़ा, और फिर एक्स में से हम क्या माइनस करेंगे टी, कि एक्स ने कितने दिनों के बाद छोड़ा, टी डेज के बाद काम छोड़ दिया। कौन सा फार्मूला आएगा, अगर एक बार फिर से फार्मूले को समझ लो, अगर ए जो है वो एक्स डेज में काम कंप्लीट करता है और बी जो है वो वाई डेज में काम कंप्लीट करता है, फिर वो दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। टी डेज के बाद, कुछ दिनों के बाद, यानी टी डेज हम मान लेते हैं, टी दिनों के बाद क्या करता है, ए जो है वो काम छोड़ देता है। अब बी को कितना टाइम लगेगा कि वो क्या करे, इस वर्क को कंप्लीट करे, उसके लिए फॉर्मूला है कि हम क्या करते हैं, पहले देखो एक्स ने छोड़ दिया तो हम वाई ले लेंगे, वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स ने छोड़ दिया, कितने दिनों के बाद छोड़ दिया, टी दिनों के बाद छोड़ दिया, तो एक्स माइनस टी। इसी तरीके से अगर बी छोड़ देता तो हम उसको क्या लिख देते, एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पे y माइनस टी हो जाता। ठीक, अब क्वेश्चन के थ्रू हम समझाते हैं आपको, जो और इजी हो जाएगा। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम लोग सारे एक साथ। A and B can do a work in 15 and 10 days। अब देखो A और B दोनों काम कर रहे हैं 15 and 10 days। ठीक है, अब हम यहाँ मान लेते हैं कि x जो है वो क्या है 15 है और y जो है वो 10 है। आफ्टर 2 days, तो मतलब t हमारे पास 2 days हो गया। ड्यू टू सम रीजन B लेफ्ट द वर्क, यहाँ पे क्या कर रहा है, B काम छोड़ रहा है, एंड A कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, A जो बाकी का काम पूरा कर रहा है। देन कंप्लीट वर्क विल बी फिनिश्ड इन, तो कंप्लीट काम कितने में दिन में फिनिश होगा। ठीक है, हमने फॉर्मूला, बी ने काम छोड़ा तो हम क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, एक्स अपॉन वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई माइनस टी। ये फॉर्मूला याद है। अब इसी को हम पुट कर रहे हैं, एक्स क्या था हमारे पास 15
y क्या था हमारे पास 10, यहाँ पे क्या आएगा 10 माइनस t हमारे पास कितना था 2, ठीक है। अब यहाँ पे है 15 अपॉन 10, 10 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर निकलेगा, 15 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120/10, तो 10 में 0 0 कट हो जाएगा, तो हमारे पास कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा 12 डेज में, ठीक है। इसी तरीके से अगर ए काम लेफ्ट मतलब एक छोड़ देता है काम करना, तो बी मतलब यहाँ पे क्या किया, बी ने छोड़ दिया, तो अगर ए छोड़ देता है और बी को कंप्लीट करना पड़ता है, तो हम इसको क्या करेंगे y/x लिख के x माइनस टी करके निकालेंगे, ठीक है। समझ में आया। मैं सारे क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क में मतलब जो पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारों के बेस पे पहले फॉर्मूला समझाऊंगी और फिर उसी के बेस पे एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगी। और अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इसको जरूर अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखो अगला वाला फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे देखो इफ m1 पर्सन, एक पर्सन है m1, वो w1 काम कंप्लीट कर रहा है कितने d1 डेज में, उसके वर्किंग आवर्स कितने h1, ठीक है। अगर वो अर्न कर रहा है पर डे का अर्निंग उसकी कितनी r1, फिर ये एक काम कंप्लीट हो गया कि m1 पर्सन है, w1 काम कंप्लीट कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है d1 डेज में कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है h1 घंटे काम कर रहा है, और कितना पैसा कमा रहा है वो r1 पैसा कमा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा आपको, अलग अलग इसमें वैल्यूज दी होगी, तो हमने उसको m1 h1 ऐसे करके लिया हुआ है, ठीक। और फिर कुछ दूसरा पर्सन दिया है m2 दिया है, वो w2 वर्क कर रहा है, d2 डेज में कर रहा है, ठीक है, और h2 आवर्स लग रहा है, अर्निंग उसकी r2 है, तो तब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास m1 एक बंदा कितने काम करता है अपॉन d1 कितने डेज में करता है अपॉन h1 कितने घंटे में करता है, डिवाइडेड बाय w1, वर्क हमेशा डिवाइड में आता है, और इनटू r1 मतलब अर्निंग कितनी है वो भी डिवाइड में आती है, ठीक है। मंथ, पर्सन, डेज और आवर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब उनको मल्टीप्लाई करना होता है, और वर्क और अर्निंग्स जो होती हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2 इंटू r2, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि अगर हमें दिया है कि एक पर्सन इतने दिन में काम कर रहा है, इतने घंटे में काम कर रहा है, इतना कमा रहा है, दूसरा पर्सन इतना कमा रहा है, तो कैसे हमें निकालना है, ठीक है। हमें ये इक्वेशन याद रखनी है, इसको वेट करके याद रखना है, फिर जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है। अब इस बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, 15 men, देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन दिया है, 15 men कंप्लीट वर्क इन 16 डेज, ठीक है। अब हमने m1 वगैरह करके लिखा तो हम इसको m1 ही मान लेते हैं। m1 क्या हो गया हमारे पास 15 मैन हो गया, कितने दिन में काम कंप्लीट करें, डेज, day1 क्या हो गया हमारे पास 16 डेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर 24 मैन, इफ 24 मैन आर एम्प्लॉयड, ठीक है, तो m2 कितना हो गया हमारे पास 24 मैन अगर एम्प्लॉयड होते हैं, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट वर्क विल बी, तो कितने दिन में मतलब कितने टाइम में वो काम कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम कितना हो गया मतलब कितने दिन लगेंगे उनको काम कंप्लीट करने में, तो हमें d2 निकालना है। पहले मैंने स्लाइड में आपको बताया था कि जब कोई काम कंप्लीट कर रहे हैं तो काम को हम क्या लिखते हैं, ए यूनिट, मतलब एक यूनिट लेते हैं, तो w1 w2 इज इक्वल टू हम इसको 1 ले लेते हैं क्योंकि ये एक यूनिट हो गया, ठीक है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसमें से हम जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है सिर्फ वही लेंगे, तो m1 और d1 हमेशा ऊपर ही लिखते हैं, m1 d1 अपॉन w1 कितना वर्क कंप्लीट किया इक्वल टू m2 इंटू d2 अपॉन w2, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बेस पे हम निकालेंगे, देखो m1 कितना दिया है हमारे पास 15 इंटू d1 कितना दिया 16, w1 कितना दिया 1 इक्वल टू m2 कितना दिया 24, d2 हमें निकालना है तो हम x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, और w2 कितना है हमारे पास 1, ठीक। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 16, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 240। हमने x निकालना है तो 24 को इसके साथ डिवाइड कर लेंगे, 24 को यहाँ पे डिवाइड किया इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। 24 ये 1 है कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 10। तो अगर 24 आदमी होंगे तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे काम 10 डेज में, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, मतलब किस फॉर्मूला हमने किस बेस पे बनाया है कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो उस टाइप का मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया है जनरल, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन उसके बेस पे सॉल्व किया है। ठीक, अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, अगर ए कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज और बी जो है डू अ वर्क इन एक्स डेज, ए जो है वो काम करता है एक्स डेज में एंड बी कैन डू y%, यहाँ पे होगा y% फास्ट। ठीक है, y% फास्ट देन ए। ठीक है, ए काम करता है कितने एक्स डेज में और बी जो है वो y% फास्ट काम करता है ए से। अब इसमें यहाँ पे दिया नहीं है कि बी कितने दिन में काम करता है, लेकिन दिया क्या है कि बी जो है वो y% फास्ट काम करता है देन ए से, देन बी विल कंप्लीट द वर्किंग। अब बी जो है अगर वो काम करेगा तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, x क्या है ये कितने दिन में a काम करता है, और डिवाइड पे क्या होगा 100 प्लस y क्या होगा कि कितने परसेंट जो है वो फास्ट है। ठीक, सिमिलरली इसको भी क्वेश्चन से समझते हैं। x कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, तो x क्या कर रहा है 16 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, मीन्स x हमारे पास क्या है 16 है। ठीक है, x मतलब कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है 16 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। 16 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है तो x हमारे पास क्या होगा 16 इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय y कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। इज द एफिशिएंसी ऑफ y 60%, अब y की एफिशिएंसी हमारे पास क्या है 60% है, तो फॉर्मूले के हिसाब से y हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 60। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से y हमारे पास क्या आ गया 60, कि दूसरा पर्सन जो है वो कितनी उसकी एफिशिएंसी है 60% जो है वो ए से ज्यादा एफिशिएंसी है। ठीक है, अब क्या है, हमने फॉर्मूला देखा था, हमें क्या करना है 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस वाई। ठीक, अब देखो एक्स वाई से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे क्या दिया था एक्स डेज में वो काम कंप्लीट कर रहा है और y% उसकी एफिशिएंसी है, फास्ट है। ठीक है, ए से यहाँ पे क्या दिया एक्स आदमी को एक्स दे दिया, ठीक है, और आदमी को y दे दिया और एफिशिएंसी कितनी दिया उसकी 60%। तो हमें फॉर्मूले के बेस पे अपने एक्स वाई को नोट करना है। ठीक, तो फॉर्मूले में एक्स क्या था जो काम था उसका ए का, तो ए का काम कितना है 16, तो एक्स क्या है फॉर्मूले के हिसाब से 16। ठीक है, और वाई क्या था जो उसकी एफिशिएंसी से कितना परसेंट फास्ट है वो, तो कितना परसेंट फास्ट है फॉर्मूले के हिसाब से वाई क्या था हमारे पास 16। ठीक, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पे है 100 इंटू 16 अपॉन 100 प्लस 60। ठीक, हमारे पास क्या आएगा 1600 डिवाइडेड बाय 160, 0 0 कट गया, 16 1 16 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया 10। ठीक, हमें क्या बताना था कि इफ द एफिशिएंसी ऑफ y is 60% मोर देन दैट ऑफ x, तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेगा, y कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो कितने दिन आ गया 10 डेज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक, अब एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है कि अगर ए बी सी जो है वो काम करते हैं एक्स वाई जेड डेज में, ठीक है, और उनको वेजेस भी मिलता है, अब क्या मिलता है काम करने के पैसे भी मिलते हैं, कितने मिलते हैं के मिलते हैं। जब जो एक साथ काम करेंगे तो उसमें ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा और सी का शेयर कितना होगा। तो अगर ए का शेयर निकालना है तो ए का शेयर निकालना है तो हम क्या करेंगे एक्स नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे वाई जेड अपॉन वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू क्या करेंगे जो हमें वेजेस मिल रहे हैं इंटू हम क्या करेंगे के। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बी के शेयर्स पता चला करना है तो y हम यहाँ पे नहीं लेंगे, अगर c का शेयर पता करना है तो z हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, जो डिवाइड करेंगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वो तीनों में जो है वो सेम है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे k से, जितनी वेजेस उनको मिल रही है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये इस टाइप का है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्या है एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू के जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसके बाद इन ये हमें 3 का दिया है, अगर हमें 2 का दिया होता जैसे ए और बी का दिया होता तो हमें उनमें से निकालना होता, जैसे ए और बी का दिया है तो हमें शेयर किसका निकालना है ए का। जब हमें ए का शेयर निकालना है तो ए और बी जब दिया होता है तो उसका वर्क कितना होगा एक्स और वाई होगा। ठीक है, एक्स काम करेगा, ए जो है वो एक्स दिन में काम करेगा, बी जो है वो कितना दिन में वाई दिन में काम करेगा। अब हमें ए का शेयर निकालना है, जब हमें ए का शेयर निकालना है तो हमने क्या देखा था
उसका हम नहीं लेते, मतलब x का नहीं लेते, तो यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा। y अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस y इंटू जो उसका वेजेस है। जैसे अगर यहाँ पे भी k वेजेस देते तो उसको मल्टीप्लाई k से करेंगे। ठीक, अब हम इसी फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन करते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। A कंप्लीट अ जॉब इन 2 days। ठीक है, A क्या करता है, जॉब को कंप्लीट करता है 2 days में। ओके, यहाँ इसको हम x मान लेंगे। B कंप्लीटेड इट इन 3 days, इसको हम y मान लेंगे। C कंप्लीटेड इन 4 days, इसको हम z मान लेंगे। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करते हैं तो उनको ये मिलती है सैलरी, जो मिलती है 3900 रुपीज होगा, यहाँ पे आर एस 3900 मिलता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, के। देन हाउ मच अमाउंट डज बी गेट, अब हमें किसका शेयर निकालना है, शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी। शेयर ऑफ बी कितना था, मतलब y को यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर x इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू के कितना था हमारे पास, यहाँ पे के 3900। ठीक है, अब हम एक्स जेड की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स हमारे पास कितना था यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 2 और जेड हमारे पास यहाँ पे कितना था 4। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 4 अपॉन पहले एक्स वाई, एक्स कितना है 2 इंटू y कितना है हमारे पास यहाँ पे 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 इंटू हमारे पास यहाँ पे क्या है 3900। ठीक, अब क्या करना है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 8 अपॉन 3 2 6 प्लस 4 3 12 प्लस 4 2 8 इंटू 3900। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8 इंटू 3900 अपॉन 12 और 8 कितने होंगे 26। ठीक, हमारे पास यहाँ पे हो गया 8 इंटू 3900 अपॉन 26। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1200। तो बी का कितना शेयर है इसमें, 1200 रुपीज, 1200, ये जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूले के साथ इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको इजी रिलेट हो जाए, पहले आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी चीज़ किस तरीके से फॉर्मूले में अरेंज करनी है और उसके बाद आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, हमारे पास जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पाइप्स और सिस्टर्न्स के बारे में, मतलब पाइप्स और टैंक्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे पाइप दी जाती है टैंक के साथ कनेक्ट होती है उसको फिल करने के लिए या उसको एम्प्टी करने के लिए। ठीक है, बेसिक उसमें क्या करना है, सबसे ये चीज़ याद रखनी है, जब हम क्या करेंगे टैंक को फिल कर रहे हैं तब जो है वो वर्क पॉजिटिव होगा और जब टैंक को एम्प्टी कर रहे हैं तब जो है वो वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन पहले हमने नॉर्मल टाइम एंड वर्क में क्या देखा था, वर्क जो है हमेशा पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जब वर्क जो है फिलिंग टैंक को फिल करने का है तब पॉजिटिव होगा, जब टैंक को खाली करने का है तब वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इनलेट आउटलेट क्या होगा, वही जिसमें से पानी आएगा वो टैंक फिल हो जाएगा वो इनलेट हो जाएगा और जिसमें से पानी निकल जाएगा वो टैंक खाली हो जाएगा वो आउटलेट हो जाएगा। अगर पाइप जो है वो टैंक को एम्प्टी करते हैं देन इट्स वर्क डन इज टेकन एज नेगेटिव, तब हम इसको नेगेटिव ले लेंगे। समझ आया, पाइप और टैंक का जब इस तरीके के कुछ टाइम वर्क के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जब टैंक एम्प्टी हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क, और जब जब टैंक भर रहा है तो पॉजिटिव वर्क, और जब टैंक एम्प्टी हो रहा है तो नेगेटिव वर्क कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसको भी हम फॉर्मूले और क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अगर दो पाइप हैं ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 मिनट्स। ठीक है, ए जो है वो 20 मिनट्स में टैंक को फिल कर रही है, बी जो है 30 मिनट्स में टैंक को फिल कर रही है सेपरेटली। बोथ पाइप आर ओपन, दोनों ओपन हो जाएंगे, देन टैंक विल बी फिल्ड इन। तो दोनों क्या है, दोनों फिल कर रही हैं, तो फिल करने के लिए टाइम वर्क क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब दोनों जब एक साथ काम कर रहे हैं तो एक साथ काम करने के लिए तो आदमी ही मान लो, जब दो आदमी एक साथ काम कर रहे थे तो उनका टोटल वर्क कितना हो रहा था, एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे हम वाई के साथ, अपॉन क्या करते हैं एक्स प्लस वाई कर रहे थे। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे क्या है एक्स हम मान लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 20 है हमारे पास, यहाँ वाई इज इक्वल टू हमारे पास 30 है, कि ए को हम आदमी, पाइप की जगह हम आदमी मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो हम आदमी मान लो, जैसे पाइप ए जो है वो कितना काम कर रही है 20 मिनट में टैंक को फिल कर रही है, पाइप बी जो है वो 30 मिनट में टैंक को जो है फिल कर रही है, तो आदमी मान लो एक आदमी जो है वो 20 दिन में काम कर रहा है
और बी आदमी जो है वो 30 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप पहले वाले फॉर्मूले को इसके साथ रिलेट करो। उसमें हमें फॉर्मूला क्या था, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे भी वही कर लेते हैं। x इंटू वाई क्या हो गया 20 इंटू 30 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या हो गया 20 प्लस 30, यहाँ पे क्या आ गया 3 to 6, यहाँ पे 60 अपॉन 6, यहाँ पे 600 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 600 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 60 अपॉन 5, 5 1 जा 5 और 12 5 जा 60। तो हमारे पास कितने मिनट में, जब दोनों एक साथ काम करेंगी, कितने मिनट में टैंक कंप्लीट कर देंगी, 12 मिनट्स में जो है वो टैंक को फिल कर देंगे। फिल करना है तो ये पॉजिटिव वर्क आएगा, तो 12 मिनट जो है वो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए टैप फिल द टैंक इन 1 आवर। ए जो है वो टैप क्या कर रही है, फिल कर रही है टैंक को, कितने में 1 घंटे में, एंड इट इन empties it in 30 minutes, और empty कर रही है कितने में 30 मिनट्स में। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, देन इन हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक बी एम्प्टीड, कितने टाइम में जो है वो टैंक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। सेम फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी क्या है, यही मान लो कि दो बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हमने यहाँ पे क्या एक आपको चीज बताई थी, जो हमें ध्यान में रखना है, वो क्या कि जब टैंक एम्प्टी होगा तब हमें वर्क जो लेना है वो नेगेटिव लेना है। जब टैंक एम्प्टी होगा तब हमें वर्क जो है वो नेगेटिव लेना है। ठीक है, अब x जो है वो 1 घंटे में काम कर रहा है। 1 घंटे में क्या कर रहा है, टैंक को फिल कर रही है, एक पाइप 1 घंटे में टैंक को फिल कर रही है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 1 घंटे में 60 मिनट हम यहाँ लिख देंगे। अब दूसरा y क्या कर रही है, इसको एम्प्टी कर रही है। एम्प्टी कितने में कर रही है 30 मिनट्स में, तो इसको -30 मिनट लिख सकते हैं हम। हमने बोला क्या था, हमने बोला था कि जब टैंक को एम्प्टी कर रहे हैं तो तब हम काम क्या करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में पुट कर लो इसको, x इंटू वाई 60 इंटू -30 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो x क्या है 60 प्लस वाई तो प्लस माइनस माइनस -30 इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आएगा 6 3 सा 18 -18 0 यहाँ पे क्या जाएगा डिवाइड, 60 में 30 निकाले तो यहाँ पे क्या बचेगा 30, 0 कैंसिल, 3 1 से 3 और 6 3 से 18, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -60 मिनट। -60 का क्या मतलब हुआ, -60 का मतलब हुआ कि एम्प्टी हो जाएगा टैंक, कितने मिनट में हो जाएगा 60 मिनट में एम्प्टी हो जाएगा टैंक। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। जितने भी फॉर्मूले टाइम एंड वर्क के बनते हैं वो मैंने सारे इसमें इंक्लूड किए हैं और उसके बेस पे एक एक क्वेश्चन भी कराया है। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं या आपको किसी क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।